श्री राम। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंक प्रभा में। आपके साथ मैं हूं तान्या बडोला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंकों का आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है? एक अंक का हेर फेर आपके जीवन को बदल सकता है। अंकों की दुनिया बेहद दिलचस्प होती है और ख़ास बात यह है उन लोगों के लिए जिनको अपने जन्म की तारीख समय नहीं पता है। उनके नाम को देखकर, उनके तस्वीर को देखकर भी बताया जा सकता है कि उनके जीवन में आगे क्या क्या घटना हो सकती है, या कोई समस्या अगर चल रही है उनके जीवन में तो उसका भी निस्तारण हो सकता है इस कार्यक्रम के जरिए। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को लिए चलते हैं अंकों की इस दिलचस्प दुनिया में। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और हमेशा की तरह सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अंक ज्योतिषी और बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश 369 का। बहुत स्वागत है डॉक्टर कुमार गणेश जी आपका हमारे कार्यक्रम में। जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपा रही परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा, माँ बगलामुखी और गोटे वाले को प्रणाम। जय जीवन माता। जी डॉक्टर कुमार गणेश जी, हम हमेशा की तरह हफ्ते के अंक से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी भाई देखिए, हफ्ते का आरंभ हो रहा है 1 अक्टूबर से। यहाँ मूलांक 1 और भाग्यांक 6। समापन की बात करें तो 7 अक्टूबर को समापन, तो जाहिर सी बात है मूलांक 7 और भाग्यांक जो है वो बना 3। पूरे के पूरे हफ्ते अंक 3, 7, 1 और 6 इन चारों के जमावड़े की बात होगी। तो जो अंक 5, 7 और 8 वाले हैं ना, उनके लिए समय खराब है। झटके लग सकते हैं और तगड़े झटके। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक जो साझेदारियां या गठबंधन है ना, उनको भी झटके लग सकते हैं, उनके लिए भी समय खराब है। और तीसरी बात, खास बात यह है कि जो स्त्रियां हैं वे, या जो स्त्री अंक वाले पुरुष हैं, उनके कारण भारतवर्ष में सरकार नहीं बल्कि बहुवचन की बात हो रही है, सरकारें मुसीबत में पड़ सकती हैं। ऐसे पुरुष जो अंक 2 या 7 वाले हैं, या फिर ऐसी स्त्रियां। जी बिल्कुल। इससे पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट हफ्ते की हस्ती की तरफ बढ़े, अपने दर्शकों को बता दें कि इसी कार्यक्रम में पिछले एपिसोड्स में कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस किए थे डॉक्टर कुमार गणेश ने जो सही साबित हुए हैं। डॉक्टर कुमार गणेश, आपने महंगाई के बारे में और पेट्रोल रसायन की कीमतों के बारे में भी कहा था, तो हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। खग्रास चंद्र ग्रहण के सिलसिले में 15 जून को जो विशेष भविष्यवाणी हमने की थी, उसमें आर्थिक जो क्षेत्र था वहाँ हमने कहा था कि महंगाई दर बढ़ सकती है और पेट्रोल रसायन के दाम बढ़ सकते हैं। और आपने देखा कि बेतहाशा वृद्धि हुई है। बिल्कुल, पेट्रोल रसायन के दाम के बारे में आपने कहा था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ है। इसके अलावा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी 4 जून 2011 के एपिसोड में किरण बेदी के बारे में भी आपने कहा था, तो एक बार आप फिर से बताएं। बिल्कुल। देखिए, क्लिपिंग तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन किरण बेदी के लिए हमने कहा था सार्वजनिक जीवन में कोई विवाद गले पड़ सकता है, तो उन्हें जो संसद और सांसदों की अवमानना का जो नोटिस मिला है वो, और उसके बाद में अभी एक और बात सामने आई है, ये दोनों ही विवाद उनके गले सार्वजनिक जीवन में पड़े हैं। जी, एक उदाहरण और देना चाहूँगी। उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि समय हमारे पास जितना होता है उतने हम उदाहरण दे सकते हैं। एक राज बब्बर के बेटे के बारे में भी आपने कहा था एक एपिसोड में। राज बब्बर जी का जो जन्मदिन था 23 जून को, तो 18 जून के कार्यक्रम में हमने उस सिलसिले में कहा था 3 बातों में से हमारी तीसरी बात ये थी कि उनके यहाँ एक युति बनती है, और वो युति जो है पुत्र के करियर में लाभ करती है। बेटे की फिल्म उनकी हिट हो सकती है, या बेटे को अच्छी सफलता, उसकी फिल्म को सफलता, बेटे को प्रशंसा मिल सकती है। तो मित्रों, आरक्षण फिल्म में जो उनका बेटा है प्रतीक बब्बर, स्मित प्रतीक बब्बर जो है, उसकी भूमिका की भी अच्छी तारीफ हुई और उस फिल्म को भी सफलता मिली है। तो ये भविष्यवाणी हमने प्रतीक के लिए राज बब्बर साहब के यहाँ कर दी थी। जी, और साथ ही खग्रास चंद्र ग्रहण का जो विशेषांक था उसमें आपने फिल्मों के बारे में भी चर्चा की थी, जो हमारा खास सेगमेंट है हफ्ते की फिल्में, उसमें उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। भाई, हमने उस सिलसिले में ये कहा था कि खग्रास चंद्र ग्रहण के बाद की अवधि में 2 ऐसी फिल्में, कम से कम 2 ऐसी फिल्में होंगी कि जो सिंगल स्क्रीन थिएटर है अंदरून हिंदुस्तान के, वहाँ बहुत बड़ी हिट होंगी। तो एक तो हिट हुई थी सिंघम उस सिलसिले में, और दूसरी बॉडीगार्ड। ये दोनों फिल्में, और दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया, सफलता पाई है। बिल्कुल, जो आपने कहा था प्रेडिक्शन वो कितना सही साबित हुआ तो सभी जानते हैं। सिंघम और बॉडीगार्ड सुपर डुपर हिट फिल्में हैं। रॉजर फेडरर, टेनिस खिलाड़ी के बारे में भी आपने कहा था। रोजर फेडरर के बारे में हमने कहा था, और ये बात थी 6 अगस्त के अंक में। हमने कहा था कि रोजर फेडरर के जो वर्चस्व है ना लॉन टेनिस की दुनिया में, उसको खतरा है। और जाहिर की बात है कि आप देख रहे हैं अब वे
नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं है, उनका ये वर्चस्व टूट चुका है। जी, चलिए ये तो हमने बात की है। अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हफ्ते की हस्ती हमारा अगला सेगमेंट है। सबसे पहले अगर बात करें तो मनु चंद्र उभरते सितारे हैं, आपने कहा है कि शेफ हैं, उभरते सितारे हैं, बिल्कुल। उनके बारे में? भाई मनु चंद्र शेफ है और जिस तरीके से इनका करियर शेप ले रहा है, लगता है ये सेफ भी है। जी। जन्म दिनांक 1 अक्टूबर, तो सबसे पहले तो आज इन्हें इनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। 1 अक्टूबर 1980 को जन्म है, मूलांक 1, भाग्यांक 2, आयु अंक 5, 32वां वर्ष, नामांक 1। भाई विदेशों या विदेशी संस्थानों में ख्याति बढ़ेगी इनकी। दूसरी बात यह है, नई या बड़ी जगह या जो बड़ा संस्थान है उससे जुड़ सकते हैं। और तीसरा, इनके निजी जीवन में भी कोई सुखद परिस्थिति बन सकती है, इन्हें खुश होना चाहिए। चलिए तो अभी रसोई से निकलकर सीधे चलते हैं क्रिकेट के मैदान में, और वीवीएस लक्ष्मण हमारी अगली हस्ती हैं हफ्ते की। इनके बारे में क्या प्रेडिक्शन आप करेंगे? बड़ी लंबी छलांग लगाई आपने, रसोई से सीधे क्रिकेट का मैदान। जी। भाई जन्म इनका भी 1 अक्टूबर को हुआ है 1974 को। तो सबसे पहले तो लक्ष्मण साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। मूलांक 1, भाग्यांक 5, बुध और आदित्य की युति बनी है। बुध आदित्य की युति के साथ में आयु अंक 2, 38वां वर्ष है, नामांक 3। देखिए यहाँ पर वर्ष 2012, उसमें जो इनकी आयु अवधि है ना, मतलब कि 30 सितंबर 2012 तक है, तो उस अवधि में टीम में चयन को लेकर इनकी उम्मीदें टूट सकती है। टीम में अपने चयन को लेकर इनको निराश भी होना पड़ सकता है। हाँ, ये संन्यास भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, संन्यास से पहले की जो कुछ अंतिम पारियां हैं उनमें इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रह सकता है, यानी कि इनका संन्यास जो है वो सुखद संन्यास प्रदर्शन के लिहाज से रह सकता है। और तीसरी बात है, इनकी संपदा इनके परिवार में वृद्धि हो सकती है, फिर उसका आधार बन सकता है।